हेलो बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8वीं का सामान्य विज्ञान विषय पढ़ेंगे। सामान्य विज्ञान विषय में 13वां पाठ रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक बंध, इस पाठ का स्वाध्याय कैसे लिखेंगे, आज के सेशन में यही देखना है। चलो देखते हैं। पाठ 13 रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक बंध, एक्सरसाइज स्वाध्याय। पहला प्रश्न है, कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण करो। यहाँ पे कुछ विकल्प दिए गए हैं। पहला है धीरे धीरे, रंगीन, तीर, शीघ्र, गंध, दुधिया, भौतिक, उत्पादित, रासायनिक, अभिकारक, सहसंयोजकी, आयनिक, अष्टक, द्विक, आदान प्रदान, साझेदारी, बराबर का चिन्ह। ये जो है आपको विकल्प दिया गया है, तो कौन सा विकल्प इसमें आएगा, चलो देखते हैं। पहला अ है, रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखते समय अभिकारक और उत्पाद के बीच डॉट डॉट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, तो यहाँ पर से आपको विकल्प में से उत्तर ढूंढना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा तीर। तो हमने तीर भर दिया है। सारे उत्तर जो है रेड कलर से भरे गए हैं। दूसरा आ गया, लोहे में जंग लगना, डॉट डॉट परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है, तो इसको लिखेंगे धीरे धीरे। इसका उत्तर यहाँ पर भर दिया जाएगा धीरे धीरे। लोहे में जंग लगना धीरे धीरे परिवर्तन है। नेक्स्ट है भोज्य पदार्थ का खराब होना, यह रासायनिक परिवर्तन है। उसमें विशिष्ट डॉट डॉट निर्माण होती है, उसके द्वारा पहचाना जाता है। तो इसमें क्या भरा है, भरा जाएगा गंध। तो इस तरह से गंध शब्द भर देंगे। भोज्य पदार्थ का खराब होना यह रासायनिक परिवर्तन है, उसमें विशिष्ट गंध निर्माण होती है, उसके द्वारा पहचाना जाता है। तो इस तरह से ये आगे देखेंगे। बड़ी ई, परखनली में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रंगहीन विलयन को फूंकते रहने से कुछ समय के बाद द्रव्य डॉट डॉट होता है। इसका उत्तर हो जाएगा दुधिया। यहाँ पे दुधिया भरा गया है। नेक्स्ट है, नींबू के रस में थोड़ा सा सोडा चूर्ण डालने पर कुछ समय बाद सफ़ेद कण अदृश्य होते हैं, इसलिए ए डॉट डॉट परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक शब्द लिखेंगे। अगला है ऊ, श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन, यह एक डॉट डॉट है। क्या है, अभिकारक। यहाँ पे अभिकारक भरा जाएगा। ए सोडियम क्लोराइड डॉट डॉट यौगिक है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड डॉट डॉट यौगिक है। दो जगह भरना है, तो पहला हो जाएगा आयनिक, दूसरे में हो जाएगा सहसंयोजकी। इस तरह से वाक्य पूरा हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड आयनिक यौगिक है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड संयोजकी यौगिक है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन के अणु में प्रत्येक हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डॉट डॉट पूर्ण होता है, इसमें द्विक शब्द भरा जाएगा। अगला है, दो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की डॉट डॉट होकर के Cl2 अणु तैयार होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा साझेदारी। यहाँ पे साझेदारी शब्द भर देंगे। इस तरह से आपका ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 2 है, शाब्दिक समीकरण लिख करके स्पष्ट करो। इनका शाब्दिक समीकरण लिखना है। श्वसन यह एक रासायनिक परिवर्तन है। तो श्वसन जैविक प्रक्रिया है। इस क्रिया में हम श्वास के द्वारा हवा अंदर लेते हैं। श्वास लेते समय हवा की ऑक्सीजन का कोशिका की ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया होकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी यानी भाप तैयार होती है, यानी बाहर हम छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी की भाप से ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, अतः यह श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है। इसका शाब्दिक समीकरण नीचे लिखा गया है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, यानी ये श्वसन की क्रिया है। इसके आगे तीर लगाएंगे तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी। इस तरह से श्वसन यह रासायनिक परिवर्तन है। यह समीकरण के द्वारा, शाब्दिक समीकरण के द्वारा स्पष्ट करेंगे। अगला है, धोने के सोडा का द्रव्य मिलाने से दुष्फेन पानी सुफेन हो जाता है, तो इसका उत्तर लिखेंगे। दुष्फेन पानी स्वाद में खारा होता है और उसमें साबुन का झाग नहीं बनता। इसका कारण दुष्फेन पानी में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की क्लोराइड और सल्फेट लवण घुले होते हैं। इस दुष्फेन पानी को सुफेन बनाने के लिए उसमें धोने के सोडा का विलयन डालते हैं, जिसके कारण रासायनिक अभिक्रिया होकर के कैल्शियम और मैग्नीशियम के अघुलनशील कार्बोनेट लवण के अवक्षेप तैयार होकर के वे बाहर निकलती हैं। तो पानी में घुले हुए कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण कार्बोनेट लवणों के अवक्षेपों
के रूप में बाहर निकलने के कारण पानी सुफेन बन जाता है। तो इसी क्रिया को शाब्दिक समीकरण में लिखेंगे, कैल्शियम क्लोराइड प्लस सोडियम कार्बोनेट, तीर का निशान लगा करके आगे लिख देंगे कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सोडियम। आगे तीर के आगे लिख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा जो है नीचे लिखा गया है, आप आगे लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है ई, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर चूने का पत्थर अदृश्य हो जाता है। तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में चूने का पत्थर डालने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें जलीय कैल्शियम क्लोराइड, पानी तथा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस का निर्माण होता है। इस प्रकार चूने का पत्थर घुलता है और धीरे धीरे अदृश्य हो जाता है। इसका शाब्दिक समीकरण हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तीर का निशान लगा करके आगे लिखेंगे कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी, यानी कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी, तीनों चीज़ें बनेंगी। इस तरह से आगे तीर के लिख देंगे, यहाँ पे नीचे लिखा गया है। अगला है, खाने के सोडे के चूर्ण पर नींबू का रस डालने पर बुलबुले दिखाई देते हैं। तो ये क्यों होता है? तो खाने के सोडे के चूर्ण पर नींबू का रस डालने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें नींबू के रस के साइट्रिक अम्ल की खाने के सोडे के सोडियम बाइकार्बोनेट रासायनिक घटक के साथ अभिक्रिया होकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बुलबुलों के रूप में तैयार होते हुए दिखाई देते हैं। इसका शाब्दिक समीकरण हो जाएगा साइट्रिक अम्ल प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी साइट्रिक अम्ल क्या है? ये अम्ल है, एक नींबू का रस ये अम्ल है, प्लस सोडियम कार्बोनेट यानी ये क्षारक है खाने का सोडा। ये जब लिख करके आगे तीर का निशान लगाएंगे तो बनेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 प्लस सोडियम साइट्रेट यानी लवण। तो ये दोनों सामने लिखा जाएगा, जो है ये आपका शाब्दिक समीकरण बन जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 3 है, जोड़ियाँ मिलाओ। जोड़ियाँ किसकी मिलाना है? यहाँ पे अ में दिया है प्रकाश संश्लेषण, आ पानी, सोडियम क्लोराइड, पानी में नमक का घुलना, कार्बन, फ्लोरीन, मैग्नीशियम। इसका उत्तर सामने दिया है, कौन सा किसके साथ जोड़ी मिलाया जाएगा? तो इसको सही जोड़ी लगाना है। यहाँ पे दिया गया है प्रश्न में, इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति, ज्वलन की क्रिया का अभिकारक, रासायनिक परिवर्तन, सहसंयोजकी बंध, आयनिक यौगिक, भौतिक परिवर्तन, ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति। तो कौन किसके साथ जोड़ी बनाएगा? इसका उत्तर चलो देखते हैं। पहला अ है प्रकाश संश्लेषण, इसकी जोड़ी जो है हो जाएगी रासायनिक परिवर्तन, यह रासायनिक परिवर्तन होता है। पानी, यह सहसंयोजकी बंध है। सोडियम क्लोराइड आयनिक यौगिक है। पानी में नमक का घुलना, ये भौतिक परिवर्तन हो गया, इसकी जोड़ी मिल गई। कार्बन, ये ज्वलन की क्रिया का अभिकारक है। फ्लोरीन, ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति, इसके साथ लिखेंगे। मैग्नीशियम, इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति। तो किसके साथ जोड़ी बनेगा? यहाँ पर बना कर दिया गया है, आप इस तरह से अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं देख करके। आगे जो है घटक परमाणुओं से, प्रश्न नंबर 4 है, घटक परमाणुओं से निम्नलिखित यौगिक का निर्माण किस प्रकार होता है? यह इलेक्ट्रॉनिक संरूपण के रेखांकन से दर्शाओ। ये बड़ा प्रश्न है थोड़ा। पहला है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को यहाँ पर जो है चित्र के माध्यम से दिखाया गया है, कैसे इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक संरूपण किया जाता है, चित्र के माध्यम से आपको ऊपर दिखाया गया है। जो है पहला Na11 है और Cl17 है। इधर देखेंगे सामने तो Na में जो है और Cl है। तो NaCl के आयनिक बंध की निर्मिति यहाँ पे दिखाई गई है। तो कैसे बनता है? तो सोडियम का परमाणु यहाँ पर पहले देखेंगे, पहले चित्र में 11 तथा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण इसका 2, 8, 1 है। और उसी तरह सोडियम यानी Na की परमाणु के बाह्यतम कवच में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। वहाँ देख रहे हैं तो बाह्यतम कवच में 1 इलेक्ट्रॉन है। जब सोडियम अपने यम कवच शेल के 1 इलेक्ट्रॉन का परित्याग करता है तब इसका कवच यल बाह्यतम कवच बन जाता है और इसका अष्टक पूर्ण होने के कारण यह अस्थायी कक्षा यानी कवच बन जाती है। तो सोडियम परमाणु के नाभिक में 11 जो है प्रोटॉन होते हैं। सोडियम परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण उसमें अब 10 इलेक्ट्रॉन ही बचे रहते हैं। फलतः एक प्रोटॉन अधिक होने के कारण सोडियम का धनावेशित आयन
जो है ये Na+ धनायन या केटायन निर्मित होता है। इसके विपरीत क्लोरीन के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 287 है, अतः इसके बाह्यतम कवच में यम में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी अष्टक अस्थायी कवच के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो सोडियम का परमाणु अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के परमाणु को प्रदान करता है। तो जब क्लोरीन का परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब क्लोरीन का अष्टक पूर्ण होता है तथा क्लोरीन की Kl तथा m कवचों में कुल मिलाकर 18 इलेक्ट्रॉन हो जाती हैं। परंतु क्लोरीन के परमाणु की नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 17 होती है, इसलिए क्लोरीन के परमाणु ऋण आवेशित क्लोराइड आयन यानी Cl- ऋणायन एनायन का निर्माण होता है। इस प्रकार सोडियम तथा क्लोरीन के परमाणुओं द्वारा 1 इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान द्वारा Na का धनायन यानी N+ और क्लोरीन का ऋणायन यानी Cl- बनती हैं। तो इन दोनों पर विपरीत आवेश होने के कारण उनके मध्य प्रबल आकर्षण बन जाता है, आकर्षण निर्मित होता है। इससे इनके मध्य विद्युत संयोजी अथवा आयनिक आबंध बनता है, जिससे सोडियम क्लोराइड यानी NaCl के अणु यौगिक का निर्माण होता है। इस तरह से सोडियम क्लोराइड का पूर्ण हो जाएगा। अगला है आप पोटेशियम फ्लोराइड। इसका जो है कैसे दिखाएंगे, तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 तथा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण इसका 2881 है, यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। पोटेशियम के परमाणु के बाह्यतम कवच में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। पोटेशियम का जो यहाँ पर K से दिखाया गया है, बाह्यतम कवच में 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। तो पोटेशियम यानी K परमाणु अपने N कवच शेल के 1 इलेक्ट्रॉन का परित्याग करता है, तब इसका कवच N बाह्यतम कवच बन जाता है और इसका अष्टक पूर्ण होने के कारण यह अस्थायी कवच बन जाता है। तो पोटेशियम के नाभिक में 19 प्रोटॉन होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण उसमें अब 18 इलेक्ट्रॉन ही बचे रहती हैं। फलतः 1 प्रोटॉन अधिक होने के कारण पोटेशियम का धनावेशित आयन यानी K+ धनायन या केटायन निर्मित होता है। फ्लोरीन के चौथा नंबर देखेंगे। फ्लोरीन के परमाणु के बाह्यतम कवच में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्लोरीन का देखेंगे तो इसके बाह्यतम कवच में 7 इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे। तो तथा अष्टक स्थिति प्राप्त करने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार पोटेशियम का परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के परमाणु को देता है। तो जब फ्लोरीन का परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब फ्लोरीन की K तथा L कवचों में कुल मिलाकर के 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। परंतु फ्लोरीन के परमाणु की नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 9 होती है, इसलिए फ्लोरीन के परमाणु ऋण आवेशित फ्लोराइड आयन यानी F- ऋणायन एनायन बनते हैं। तो इस प्रकार से 7वां नंबर लिखेंगे। इस प्रकार पोटेशियम तथा फ्लोरीन के परमाणुओं द्वारा 1 इलेक्ट्रॉन की आदान प्रदान द्वारा Na का धनायन यानी N+ और फ्लोरीन का ऋणायन F- बनते हैं। तो पोटेशियम आयन तथा फ्लोराइड आयनों पर विपरीत आवेश होने के कारण इनके मध्य प्रबल आकर्षण बल निर्मित होता है। इससे इनके मध्य विद्युत संयोजी अथवा आयनिक बंध बनता है, जिससे पोटेशियम फ्लोराइड यानी Kf के अणु यौगिक का निर्माण होता है। इस तरह से पोटेशियम फ्लोराइड पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट है पानी। तो इसका भी जो है चित्र के द्वारा से दिखाया गया है। पानी के अणु में संयोजकी बंध की निर्मित चित्र के माध्यम से दिखाई गई है। पहला होगा इसका हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, वहाँ पर दिख रहा है आपको 1 तथा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण भी 1 है। दूसरा है हाइड्रोजन H के परमाणु में बाह्यतम कवच K में 1 इलेक्ट्रॉन है। जो है हाइड्रोजन के H की परमाणु में बाह्यतम कवच K है, यानी H से दिखाया गया है और उसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 तथा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 2-6 है। ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कवच में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं
तथा अष्टक स्थिति प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, अर्थात ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है। तो इस तरह से H2O के अणु में ऑक्सीजन परमाणु 2 सहसंयोजकी बंध का निर्माण करके अपना इलेक्ट्रॉन अष्टक पूर्ण करते हैं। तो ऑक्सीजन का एक परमाणु 2 सहसंयोजकी बंध 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ प्रत्येक के साथ एक इस प्रकार बंध बनाता है। इससे दोनों हाइड्रोजन के परमाणु इलेक्ट्रॉन द्वितीयक स्थिति स्वतंत्र रूप से प्राप्त करते हैं। यहाँ पर आपको H2O कैसे बनता है इस चित्र के माध्यम से भी दिखाया गया है। अगला है E हाइड्रोजन क्लोराइड, इसे भी चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। हाइड्रोजन क्लोराइड संयोजकी गुण की निर्मित। तो पहला इसमें हो जाएगा हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक तथा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 1 है, अर्थात हाइड्रोजन के परमाणु के बाह्यतम कवच में 1 इलेक्ट्रॉन है और उसका द्वितीयक पूर्ण होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, अतः हाइड्रोजन की संयोजकता 1 हो गई। दूसरा है क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 287 है। क्लोरीन के परमाणु के बाह्यतम कवच में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा अष्टक स्थिति प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो हाइड्रोजन का एक परमाणु तथा क्लोरीन का एक परमाणु एक दूसरे के साथ अपनी अपनी संयोजकता इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, इसलिए हाइड्रोजन के द्विक तथा क्लोरीन का अष्टक पूर्ण होता है तथा 2 संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से उनमें सहसंयोजकी बंध का निर्माण होता है। तो इस तरह से आपका जो है सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, आपका लेसन समाप्त होता है।